हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 15 दिसंबर को पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आपके परीक्षा में 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 50 क्वेश्चन हम इस क्लास में बताएंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो याद रखिएगा अरस्तु ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो अरस्तु ने कहा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। तो हाब्स को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाब्स को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। किसने कहा कि राज जीवन के लिए बना है किंतु अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है। तो किसने कहा। तो अरस्तु ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड स्टर्न। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा डेविड स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि टी.एच. ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता के पोषक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नकारात्मक। नकारात्मक इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आजीविका पाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आजीविका पाना। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई। तो 1789 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्वतंत्रता समता और भारतत्व का नारा कब बुलंद किया गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1789 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हाब्स। हाब्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किसने जर्मन लोगों को उत्तम तथा यहूदियों को हीन बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिटलर। हिटलर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि हाब्स को किस रूप में जाना जाता है। हाब्स को किस रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनैतिक दार्शनिक। राजनैतिक दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह विचार है। किसका विचार है। समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह विचार किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समानता के कितने रूप हैं।
समानता के कितने रूप हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 रूप हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने? गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है राजविहीन व्यक्ति कहलाता है। राजविहीन व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरणार्थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि एकल नागरिकता का उदाहरण है। एकल नागरिकता का उदाहरण है तो राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भारत। 19 नंबर क्वेश्चन है नागरिकता कितने प्रकार की होती है? नागरिकता कितने प्रकार की होती है? तो ये होती हैं 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य का सदस्य व्यक्ति कहलाता है। किसी राज्य का सदस्य व्यक्ति क्या कहलाता है? तो नागरिक कहलाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसने कहा है कि मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने कहा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की? स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पूछा गया है कि संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जॉन ऑस्टिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो राइट आंसर 24 नंबर का बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा गार्नर ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? निम्न में से किसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अरस्तु। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान के साथ एकीकरण आधारभूत सिद्धांत है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा परंपरावाद का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर परंपरावाद। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि स्वतंत्रता शासन के विपरीत है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि स्वतंत्रता शासन के विपरीत है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीले, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सीले। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर 31 नंबर का बी हो जाएगा मिल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि पात्रता के सिद्धांत का अर्थ है। पात्रता के सिद्धांत का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर 32 नंबर का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी गुणों के आधार पर भेदभाव, कुशलता के आधार पर भेदभाव,
श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव, उपयुक्त सभी, राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है? बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है? तो राइट आंसर 33 नंबर का ए हो जाएगा, प्राकृतिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु क्या आवश्यक है? तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संवैधानिक मान्यता, कानून का शासन, शक्ति का पृथक्करण, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन। लेनिन इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत ने राज को एक आवश्यक बुराई माना है? तो राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसने विचारों की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राण दिए? किसने विचारों की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राण दिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सुकरात ने। राइट आंसर बी हो जाएगा, सुकरात। 38 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक हैं? तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, रूसो, ग्रीन, हीगल, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंधनों का अभाव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है? बताइए कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है? किसने कहा? तो ये J.W. गार्नर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो पराराष्ट्र राज्य, राइट आंसर डी होगा। अपने नवीनतम अर्थ में राजनीतिक किसका अध्ययन है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज शासन व सत्ता का, डी राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं? स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं? तो स्वतंत्रता के 6 प्रकार हैं, राइट आंसर ए होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? तो राइट आंसर 45 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्रता हो सकती है? स्वतंत्रता हो सकती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सीमित स्वतंत्रता हो सकती हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से तात्पर्य है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रमुख लक्षण है? तो राइट आंसर 48 नंबर का ए हो जाएगा माताधिकार। क्वेश्चन नंबर 49 है कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1945 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1945। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्शल मैकलुहान ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चन देखे हैं, 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है आरके एक्सपर्ट स्टडी। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम रूटीन देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। और यहाँ पर देखिएगा बिहार बोर्ड 11th हाफ ईयरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे, व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, मैथ बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर।